एक शिष्य अपने गुरु का आदर करता था, लेकिन वह शिष्य स्वभावतः बहुत सुस्त और आलसी था। उसे अपने अध्ययन के प्रति बहुत लापरवाही थी। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए सुरक्षित रख देता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता था। अपने शिष्य की यह आलसी स्वभाव बढ़ते देखकर गुरु चिंतित होने लगे। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे शिष्य को आलस्य के कारण जीवन की संघर्ष में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य एक व्यक्ति को निष्प्रभाव बना सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्रवाई किए बिना परिणाम पाने के बारे में सोचता है। वह तेजी से निर्णय नहीं ले सकता है और यदि वह ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवेश या अपने आसपास की जागरूकता का भी अभाव करता है और नसीब द्वारा दिए गए अवसरों का उचित लाभ उठाने में सक्षम नहीं होता। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य की इस आलसी स्वभाव को दूर करने का एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमकदार सफेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा दे रहा हूं जो 2 दिनों के लिए होगा। इस पत्थर से जो भी लोहे का वस्त्र तुम छुओगे वह सोना बन जाएगा। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो सोना बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना, आने वाले दिन की सूर्यास्त के बाद मैं यह जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को प्राप्त करके बहुत खुश था, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ऐसे ही बिताया। कल जब उसके पास बहुत सोना होगा तब उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत उत्कृष्ट घोड़े से खींची गई गाड़ी खरीदेगा जिसकी रथकीली सोने की बनी होगी। बहुत सारे बॉडीगार्ड और सेवक होंगे और वह पूरे दिन उन्हें आदेश देगा। इस सब को सोचते हुए उस रात वह सो गया। फिर अगले दिन की सुबह जब उसने आंख खोली, उसे बहुत अच्छी याद थी कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरी निश्चय के साथ ठान ली कि आज वह निश्चित रूप से गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ उठाएगा। उसने तय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से बड़े बड़े लोहे के वस्त्र खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीत गया, लेकिन उसने सोचा कि अभी भी बहुत समय है, कभी भी बाजार जाऊंगा और सामग्री लेकर आऊंगा। ऐसा सोचते हुए दोपहर हो गई तो उसने निश्चित किया कि भोजन करने के बाद वह सामग्री लाने के लिए बाहर जाएगा। लेकिन भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और मेहनत करके उठने की बजाय उसे ठीक समय के लिए आराम करना उचित लगा। लेकिन उसका सुस्त शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह जागा, सूर्यास्त के करीब था। अब वह भागकर बाजार की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसने गुरुजी से मिल लिया। गुरुजी आते देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य हुआ। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे, उसने उनके चरणों में गिर पड़ा और निवेदन करते हुए बेगानी बातें की कि वह जादुई पत्थर उसके पास और एक दिन रख दें। लेकिन गुरुजी इससे सहमत नहीं हुए और उस शिष्य का धनी बनने का सपना टूट गया। लेकिन इस घटना के कारण शिष्य को एक महान सबक मिला। उसने अपनी आलस्यता पर पछतावा करना शुरू किया, समझा कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक शाप है और प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी भी अपने काम से हाथ नहीं मिलाएगा और वह खुद को मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति साबित करेगा। मित्रों, काम को टालना एक आदत है और हम खुद ही इस आदत को बनाते हैं। आदतें एक धागे की तरह होती हैं जिसका एक बार गठन आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वही धागा कई बार बांधा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसी तरह शुरू में बुरी आदत बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों के बाद उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का दास होता है। हमारी आदतें हमें बनाती हैं और तोड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली होती हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करती हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े अवसर मिलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस अवसर को खो देते हैं और फिर अपने पूरे जीवन के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों की बहुमुखी असफलता के लिए वे अपनी आलस्य और गंदगी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी आलस्य को छिपाने के लिए अपने माता पिता, परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों का शिकार होकर किसी भी सफलता और आध्यात्मिक सुख के बिना इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आइए
हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें कि हम क्यों अपने काम को टालते हैं। क्या हमने कभी YouTube पर कोई कॉमेडी वीडियो देखने में आलस्य किया है या अपने पसंदीदा खाने के दौरान? नहीं, आप सिर्फ सीरियस चीजों के बारे में आलस्य करते हैं, जिन्हें करने के लिए आपको शारीरिक या मानसिक रूप से कठिनाई से काम करना होता है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो यह आपकी बहुत मदद करेगा। काम की अंतिम तिथि, काम को पूरा करने का निश्चित समय या तारीख। मान लीजिए आप एक कार्यालय कर्मचारी हैं और आपके बॉस ने आपको एक कार्य सौंपा है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप शायद पूरे दिन काम आलसीपन के साथ बिताएंगे, सोचते हुए कि अभी तो पूरा दिन बचा है। लेकिन फिर आप रात भर जागकर उस परियोजना को पूरा करेंगे, क्योंकि कल आपको उस परियोजना को देना है, क्योंकि परसों आपकी परियोजना कोई महत्व नहीं रखेगी। तो यहाँ उस काम को टालते हुए भी समय पर पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ आपके सामने एक अंतिम तिथि थी, एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। आप इस काम करने के तरीके को अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि अगले घंटे या एक दिन में मुझे यह काम पूरा करना है। यह काम टालने से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके का उपयोग करता हूँ अपने दैनिक कार्यों को समय पर करने के लिए। दोस्तों, हम जो करना चाहते हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, अगर उनमें बहुत अंतर है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू होती है। फिर हमें तनाव और अशांति का अनुभव होता है। आलस्य ऐसी चीज है जिसे एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसे यह करके खुशी नहीं मिलती है। मान लीजिए आज आपको कुछ काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और कहा, भाई चलो घूमने जाएं, मस्ती करें, और आप उनके साथ बाहर जाते हैं। आप पूरा दिन घूमते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग में हर समय चलता रहेगा कि आज मुझे वह काम करना था, मैंने वह काम छोड़ दिया। और इस विचार के कारण आप उस पूरे दिन को ठीक से आनंद नहीं ले पाएंगे, और शाम को जब आप घर वापस आते हैं तो आपके पास उस काम करने के बारे में पहले से ज्यादा तनाव होगा। इस तरह न तो आपका काम हो पाया और न ही आप आनंद ले सके, और पूरा दिन भी बीत गया। यहाँ तो यह बेहतर होता, यहाँ सबसे अच्छा होता कि आप आलस्य न करें, पहले अपना काम करें और फिर बाद में घूमने जाएं। इस तरह निश्चित रूप से आप अधिक आनंद ले सकेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। एक और बात ध्यान देने की है कि हम काम को टालने से अपराधी महसूस करते हैं। जब हमें काम को टालने से आनंद नहीं मिलता तो हम काम को टालते क्यों हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, जो काम आपको करना है और उस काम से जो परिणाम मिलेगा, अगर उस परिणाम के मिलने की संभावनाएं बहुत कम हैं तो आप उस काम से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने की प्रेरणा कम होती है। दूसरा, जो काम आपकी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है या जिसे करने में आपको रुचि नहीं है, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। तीसरा कारण, अगर वह आपके लिए जरूरी नहीं है या अगर उसे करने के लिए कोई महान कारण नहीं है, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। चौथा, अगर हम किसी चीज के करने से तुरंत लाभ प्राप्त करते हैं तो हम उस काम को करने के लिए उत्सुक होंगे, जबकि हम उस काम को टालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें लाभ काफी लंबे समय बाद मिलेगा, और फिर हम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। पांचवां, असफलता का भय। यदि किसी काम में हमारी असफलता की संभावनाएं अधिक हों तो भी हम उस काम से बचने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है, काम को टालने की यह आदत कैसे बचाई जाए? देखें, यदि आपको किसी काम को करते समय ये 4 चीजें मिल रही हैं तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहला, इच्छित परिणाम। दूसरा, आपके पास उस काम में सफलता के हर मौके हों। तीसरा, वह अभी फायदेमंद हो रहा हो, क्योंकि काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और चौथा, काम का परिणाम तुरंत प्राप्त हो रहा हो या आपको काम करने के बाद ही लाभ होना चाहिए। अब चलिए समाधान की ओर बात करें। काम को टालने की आदत से कैसे बचें? इसके लिए आप सबसे पहले एक कलम और कागज ले और खुद से पूछें और लिखें, मैं काम को क्यों टाल रहा हूँ। इसे करके आप जान पाएंगे कि आप काम को टाल रहे हैं का कारण क्या है, और जब आप वजह जान लेंगे तो आपकी समस्या का आधा हिस्सा यहाँ खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑफिस कर्मचारी हैं और आप काम को टाल रहे हैं क्योंकि आपको अपने काम के लिए प्रेरणा नहीं है या आपको यह पसंद नहीं है, या सोचते हैं मैं क्या बड़ी चीज कर रहा हूँ, कंपनी का काम तो मेरे काम के बिना भी चल रहा है, तो कागज पर लिखें कि अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। बेरोजगार हो जाने पर आप कितनी परेशानी में आएंगे। अगर आप छात्र हैं और अध्ययन को टालते रहते हैं केवल इसलिए कि आप जानते हैं कि आप पहली रैंक नहीं ला सकते, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर सकते,
तो ऐसा काम करें जिसमें आप विश्वास रखते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने नाम को बना सकते हैं। अगर आप एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका इनाम 2 साल बाद मिलने वाला है, तो अपना काम छोटे छोटे कदमों में बांटें और हर कदम पूरा करने के बाद अपने आप को इनाम दें। इससे आप अपने काम की ओर निरंतर प्रेरित रह पाएंगे। अगर आप काम को टाल रहे हैं सिर्फ इसलिए या आप किसी बड़े फैसले लेने में समर्थ नहीं हैं, केवल इसलिए कि आप उस काम में असफल होने का डर रखते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखें, असफल होने से बड़ा पाप कोई नहीं है न करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप आज प्रयास नहीं करते हैं तो जीवन भर खेद की भावना से रह जाएंगे कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती। और असफल होने का डर वास्तव में हमारे अंदर की अहंकार है, जो हमें हमेशा डरा कर रखता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमारा गर्व, हमारा अहंकार दुनिया में सबसे बेकार चीज है। प्रयास करने के बाद असफल होने पर शायद आप तुरंत कोई खेद महसूस करेंगे, लेकिन असफल होने का डर से कोशिश नहीं करने से आपके अंदर बहुत पछतावा और आत्मनिंदना भर जाएगी। तो असफल होने से न डरें, कोशिश करें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।